उधर चंडीगढ़ में शराब की दुकान के बाहर फायरिंग हुई। सेक्टर 9 के मार्केट में फायरिंग के बाद बदमाश फरार हो गए, लेकिन सीसीटीवी में ये कैद हो गए। फायरिंग की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच चुनाव आयोग ने सख्त दिशा निर्देशों के साथ राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग का आदेश दे दिया। जानकारी के मुताबिक कुल 10 राज्यों की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 19 जून को मतदान किया जाएगा और चुनाव के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की तरफ से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। मतदान के दौरान कर्मचारियों और वोट डालने वाले लोगों के बीच दूरी बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए वोटिंग एक बड़े हॉल में करवाई जाएगी ताकि लोगों के बीच दूरी बनी रहे। साथ ही सभी कर्मचारियों को मतदान के दौरान सैनिटाइजर, मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल करना भी जरूरी होगा। कोरोना संकट के दौर में चुनाव आयोग के लिए वोटिंग का यह पहला अनुभव होगा। हालांकि राज्यसभा चुनाव में विधायक ही मतदाता होते हैं, इसलिए मतदाताओं की संख्या कम होती है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के अनुभवों का फायदा चुनाव आयोग को आने वाले आम चुनावों में भी मिलेगा। मोहम्मद शमी ने खाने पीने की चीजें और मास्क बांटे। मोहम्मद शमी ने यूपी के बिजनौर में नेशनल हाईवे पर लोगों को खाने पीने की चीजें और मास्क बांटे, जिस पर बीसीसीआई ने उनकी तारीफ की। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बल और पुलिस ने मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस वालों और उनके परिवारों के लिए एक स्पेशल योग कैंप का आयोजन किया गया। सरकार की तरफ से लॉकडाउन खोलने के पहले चरण में मिली थोड़ी ढील के बाद यूपी के प्रयागराज में संगम पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। वैज्ञानिक तकनीक की खोज से जुड़ी संस्था CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक बार में 50,000 टेस्ट करने की तकनीक ढूंढने का दावा किया। बताया गया कि इनके नतीजे 2 दिनों के अंदर आ जाएंगे और इस तकनीक की खोज CSIR की हैदराबाद की लेबोरेटरी ने की। नए टेस्ट में लोगों के सैंपल लेकर RNA की नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की जाती है, जिससे हजारों टेस्ट एक साथ करना संभव है। बताया गया कि यहां के वैज्ञानिकों को 50,000 लोगों की जांच के नतीजे एक साथ देने को लेकर शुरुआती सफलता मिल गई। इसको लेके हम 10, 20 या 50,000 टेस्ट एक बार में कर सकते हैं। इसका मतलब कि पूरी लोकेलिटी या पूरे सिटी को हम टेस्ट कर सकते हैं। CSIR ने दावा किया कि एक साथ हजारों टेस्ट होने के बावजूद इनके नतीजे सटीक होंगे। चूंकि हजारों सैंपलों के नतीजे एक साथ आएंगे, इसलिए हर टेस्ट के लिए करीब 500 रुपए ही खर्च करने होंगे, यानी ये बेहद किफायती होगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसी खास इलाके में कोरोना के हालात पर नजर रखने और उसकी रोकथाम करने में होगा। लेकिन इसका महत्व ये है कि अगर किसी इलाके में अगर सस्पेक्शन हो रही है कि कोरोना का ब्रेकआउट हो रहा है और वहाँ पे कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है, अगर ये जांचना होगा तो फिर हम लोग इकट्ठा सभी लोगों का सैंपल लेके उनका एक साथ सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। दिल्ली में एक बार फिर 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1298 नए केस के साथ कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 22,132 हो गई। हालांकि इनमें से अब तक 9,243 मरीज ठीक भी हुए, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़कर 556 हो गई है। अमेरिका में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नरों को सेना तैनात करने की धमकी दे दी। अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरे अमेरिका में हिंसा भड़क उठी। ऐसे में हालात बेकाबू होते देख राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी गवर्नरों से नेशनल गार्ड को तैनात करने के लिए कहा। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अगर राज्यों ने ऐसा नहीं किया तो वो वहां सेना भेज देंगे। If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military. लेकिन ट्रंप की सेना तैनात करने की धमकी पर एक सीनियर पुलिस अधिकारी बुरी तरह भड़क गया। ह्यूस्टन पुलिस के मुखिया ने ट्रंप को अपना मुंह बंद रखने की नसीहत दे डाली। Please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut. ट्रंप पहले भी सेना तैनात करने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर गवर्नरों ने इसे खारिज कर दिया था। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से विवाद पर कहा कि दोनों देशों के बीच सेना के स्तर पर बातचीत जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षा के लिए मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता है।
बस स्पष्ट नीति है। इससे जिसको जो अर्थ निकालना हो अर्थ निकाल ले। यही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत के दौरान एक बार फिर ये बात दोहराई कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है। भारत की संसद भी कई बार इस प्रस्ताव को पारित कर चुकी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यह भारत का है जी। इसलिए मेरे स्टेटमेंट का कोई बहुत उसकी अहमियत नहीं रह जाती है इसके बाद, जबकि भारत की संसद ने इसे पास कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी ने पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव का ऐलान किया। सांसद मनोज तिवारी की जगह आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। आदेश गुप्ता इससे पहले ईस्ट एमसीडी के मेयर रह चुके हैं और फिलहाल दिल्ली के पटेल नगर से पार्षद हैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हालांकि दिल्ली चुनाव में हार के बाद भी मनोज तिवारी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन पार्टी ने अगला अध्यक्ष चुने जाने तक उन्हें पद पर रहने को कहा था। किन्हीं कारणों से विधानसभा चुनाव लूज किए हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी के संगठन में बहुत बड़ी ताकत है, बड़ा पोटेंशियल है और उसको हम चैनलाइज करेंगे। दिल्ली सरकार की नाकामियों के खिलाफ हम फिर एक अच्छी तरह से संगठित होकर उठकर खड़े होकर एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। शिल्पा शेट्टी ने योग करने का वीडियो शेयर किया। शिल्पा शेट्टी ने अपने घर में योग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। पंजाब के अमृतसर में हुई बारिश के बाद लोगों ने गर्मी में राहत की सांस ली। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कोरोना वायरस की वजह से ज्यादा कैदियों को छोड़ने की मांग की गई, लेकिन यूपी सरकार ने इसका विरोध किया और फिलहाल जेल में कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं होने की बात कही। अब इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में पूरा जवाब दाखिल करने को कहा। दिल्ली के वजीराबाद में बाइक पर आए बदमाशों ने प्रॉपर्टी विवाद में एक आदमी को गोली मारकर घायल कर दिया।